तो चलिए शुरू करते हैं। तिरंगा सबसे ऊंचा लहराएगा, भारत की अध्यक्षता में G20 होगा। उसी सवाल के साथ अंत कर रहे हैं। तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता था, है और रहेगा, चाहे मोदी हो या असद हो, इसी रहे या न रहे। तिरंगे की बात देखिए, तिरंगा हम सबसे बड़ा है। तिरंगा हमारे देश का। पाकिस्तान वालों को भी खूब सुना के आए हैं आप। पाकिस्तान वालों को भी खूब सुनाया है आपने। अब सुना क्या है, मगर फिर भी ये संघ परिवार के लोग बोलते कि वैसी खबरस्तान जाओ या पाकिस्तान जाओ। हम क्या करेंगे इन लोगों को? हम तो किधर भी कोई हमसे खुश नहीं है, ना दुकानदार खुश है, ना चौकीदार खुश है, मगर हम खुश हैं। तो तिरंगा, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान भी खुश नहीं है। अब तो चीन भी खुश नहीं होगा कल से। तो आप भी कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी आते हैं। आप ही ने कहा कि 26/11 से। अरे 370 हटने के बाद इसी महीने में हमारे सिपाही मारे गए, कश्मीरी पंडित छोड़कर चले गए जम्मू को। हो रहा है ना, बिल्कुल आ रहे हैं। और हम वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं उनसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब बताइए आप, ये हो सकता है क्या? क्रिकेट मैच भी हो रहा, आतंकवादी भी आ रहे हैं देश से। देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह ने कहा था। तू समझा? हाँ। तो भारत के लिए गर्व महसूस होगा। आखिरी सवाल जहां से हमने शुरुआत की थी कि G20, देखिए ये नरेंद्र मोदी का मैडम इवेंट है। एक बात, भारत की सफलता है। मैडम एक बात सुनिए, मैं इस जमीन में पैदा हुआ हूं अपनी माँ की कोख से, और जब मरूंगा तो इसी जमीन में जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये जमीन मुझे इतनी मोहब्बत है, इस जमीन से मुझे हमेशा मोहब्बत थी और रहेगी। मैं ये नहीं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी देश के प्रधानमंत्री से इस जमीन की अहमियत बढ़ जाएगी। अगर इस जमीन की अहमियत इसलिए बढ़ती है, इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस जमीन में पैदा हुआ, मोदी इस जमीन में पैदा हुआ। इस जमीन ने हमको सब कुछ दिया। यह गलत बात है कि कोई इंसान इस जमीन को देता है, इस जमीन हमको देती है इस जमीन पर रहने वाले गरीबों की, मजलूमों की खिदमत करने के लिए। तो ये फर्क है। मगर लोग अगर अब ये समझेंगे कि इंडिया से, भारत से बड़ा मैं हूं, तो वो उनका गुरूर है, अहंकार है। वो क्या बात है सर, क्या बात है सर। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आए आज तक G20 समिट पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।